मार्केट में दोस्तों क्लोजिंग हुई है तेजी के साथ में। निफ्टी 82 पॉइंट्स ऊपर है, 0.34% का जंप। निफ्टी बैंक ने भी अच्छा परफॉर्म किया। मिड और स्मॉल कैप 0.44 या 40% की तेजी को देकर बंद हो चुके हैं। यूएसडी आज थोड़ा सा वीक था, रुपीज स्ट्रांग था। स्टॉक्स हम देखें तो मैक्सिमम कंपनी के स्टॉक्स प्लस में, और सेक्टर्स को देखें तो मैक्सिमम सेक्टर्स आज ग्रीन में जाके बंद हुए, आईटी को छोड़कर। आईटी नीचे 1% का ड्रॉप है। क्या रीज़न है उसके पीछे का, उसको भी चेकआउट करते हैं। फर्स्ट आप नोट कर सकते हैं केविन वॉश। यहाँ पे आपको केविन वॉश देखने को मिलेगी, जिसकी पहली मीटिंग थी फेड की, और ट्रंप के सबसे खास पर्सन है, और ट्रंप इनको लेकर आए रेट कट के लिए। मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी वो ऐसी थी कि चलो रेट होल्ड हो सकती है, लेकिन आगे चल के कट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं है। हुआ क्या है उसको चेक कर लेते हैं। कल रात को 11:30 बजे के आसपास की न्यूज़ है, और इसमें आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट रेट होल्ड पे है 3.75%। प्रीवियस भी इतनी थी, एस्टिमेट भी इतनी थी 3.75, यानी होल्ड पे है। कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले। लेकिन मैंने आपको कल ही कहा था कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा गेम हो सकता है। अगर रेट कट की थोड़ी सी भी होप मिलती है, थोड़े से भी सिग्नल मिलते हैं, सो प्राइजेस के अंदर उछाल आएगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर रेट हाइक के सिग्नल मिलते हैं, सो मार्केट के अंदर प्रेशर आएगा। गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर भी प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, फर्स्ट इन्होंने काफ़ी हॉकिश अप्रोच रखी है इन्फ्लेशन को लेकर। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना इनका पहला प्रायोरिटी है, ठीक है। उसके बेसिस पे ये कामकाज करेंगे। और ऑब्वियस इन्फ्लेशन अगर ऊपर है तो रेट कट तो पॉसिबल है ही नहीं, रेट हाइक पॉसिबल है। सो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इंटरेस्ट रेट आगे भी हाई पे रहेंगे। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हम रेट को हाई भी कर सकते हैं। सो ये जो अप्रोच है ये इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आई। आपको पता है ये रेट हाइक होते हैं तो जो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो फिक्स इनकम वाले, रिटर्न्स वाले, इंटरेस्ट वाले जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उन पे अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, और वहाँ पे रिस्क काफ़ी कम होता है। तो स्टॉक मार्केट में या जो भी वॉलेटाइल एसेट है जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर भी आते हैं, उनमें इन्वेस्टर निवेश नहीं करके उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर निवेश करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अभी तो कोई भी रेट चेंजेस हुए नहीं है, लेकिन फ्यूचर में रेट इंक्रीज पॉसिबल है। अब कब पॉसिबल है, कौन से मंथ के अंदर रेट बढ़ सकती है, कितने चांसेस है, उसको भी आगे चल के चेक करते हैं। बाकी आप इसमें नोट कर सकते हैं। आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं कि जो पहले फेड था वो काफ़ी डिफरेंट था, अभी का जो फेड है वो काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है, इनकी सत्ता के अंदर। सो यहाँ पे क्वेश्चन किया है इन्होंने यूजफुलनेस फॉरवर्ड गाइडेंस को, यानी आगे की जो गाइडेंस है ना वो इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये फोकस करेंगे रियल टाइम डेटा के ऊपर, और कम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे अपनी कम्युनिकेशन में, और जो भी डेटा होगा उसके बेसिस पे ही डिसाइड करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। मतलब ये भी ट्रंप की तरह है कि आज कह दिया रेट कट होगा, लेकिन रेट कट की जगह रेट हाइक कर देंगे। सो ये कह रहे हैं कि रियल टाइम जो भी होगा उस हिसाब से कामकाज करेंगे। मैं पहले आपको कुछ नहीं बताऊंगा कि क्या कुछ पॉसिबल है। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि अब जो रिव्यू होगा वो टास्क फोर्स करेगी, और साथ में कुछ डेटा है जो जनरेट करेगी इनके जो भी एम्प्लॉयज़ है या साथ के जो भी मेंबर्स है जो टास्क फोर्स ही बना चुके हैं उनके बेसिस पे। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी बड़े चेंजेस आएंगे फेड के अंदर। तो अगली जो भी आप मीटिंग्स देखोगे उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के डेटा को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। रियल टाइम डेटा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अब जो भी इनकी प्रिडिक्शन होगी हो सकता है उसके बेसिस पे चीज़ें नहीं हो। क्योंकि जब भी अपन अभी तक जो पोवेल थे, जो भी प्रिडिक्शन देखते थे कि अगली बार क्या कुछ हो सकता है, आउटकम नॉर्मली वैसे ही आता था। कुछ भी शॉक या सरप्राइज इतना कुछ खास देखने को मिला नहीं था। लेकिन अब आपको शॉक सरप्राइज दोनों देखने को मिलेंगे केविन की सत्ता के अंदर। सो यहाँ पे उनका जो फोकस है रियल टाइम प्राइवेट सेक्टर का डेटा लेना है, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। क्योंकि ऑफिशियल जो सरकारी डेटा है वो काफ़ी लेट आता है, 3-3 महीने, 1-1 महीने पुराना आता है। सो ये एआई को इंक्लूड करेंगे, और एआई के बेसिस पे जो भी डेटा होगा उसके बेसिस पे रेट हाइक या कट करेंगे। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि गोल्ड का जो प्राइस था तकरीबन 2% के साथ में नीचे गया। स्पॉट सिल्वर भी 3% के साथ में नीचे जाती है जैसे ही ये न्यूज़ आती है। सो वॉलेटाइल एसेट क्लास अंडर परफॉर्म, और जो फिक्स इनकम वाली जो क्लास है उनके जो यील्ड है या फिर इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी बढ़ गए थे।
अब देखिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म रेट फ्यूचर क्या कर सकता है, यानी क्या कुछ पॉसिबिलिटी बनती है? तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि होल्ड की जगह रेट हाइक होगी सितंबर के अंदर। अब उसके बेसिस पे ट्रेडर्स यहाँ पे प्ले करेंगे। सो रेट हाइक होती है तो फिर मार्केट के अंदर प्रेशर आएगा, चाहे वो यूएस का हो चाहे वो इंडियन मार्केट हो। अब देखिए, इसी के बेसिस पे आपने देखा कि कल जो वॉलेटाइल एसेट है, जो कि ऑब्वियस है, स्टॉक मार्केट उस समय जो ओपन था, डाउ जोन्स वो नीचे गया, साथ में नैस्डैक के अंदर भी आप देख सकते हैं गिरावट हुई 1.34% के साथ में। और उसके साथ में निफ्टी ने आज क्या किया, निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है ऊपर जाके, क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्यों? डाउ जोन्स तो नीचे था, नैस्डैक भी नीचे था, और निफ्टी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा रेट हाइक अगर होगी तो, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो निफ्टी में निवेश यानी इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश करने की जगह फिक्स इनकम वाली जो भी एसेट क्लास होती है, एफडी काइंड ऑफ एसेट क्लास, उसमें निवेश करेंगे। सो ऐसा कैसे हो गया? तो रीज़न है दोस्तों क्रूड ऑयल। मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा जो मार्केट है, जो निफ्टी है, वो क्रूड के बेसिस पे परफॉर्म करेगा। क्रूड अगर कम है तो निफ्टी अच्छा करेगा, क्रूड अगर हाई है तो निफ्टी खराब करेगा। सो क्रूड का प्राइस अभी 2% के साथ में नीचे जाता हुआ दिखाई दिया, और उसके बेसिस पे निफ्टी में एंड में आखिर में तेजी आई है। अब क्रूड के अंदर किस तरह की वॉलेटिलिटी होगी, कुछ एमओयू को लेकर भी बड़ी अपडेट्स आई है, उसको आगे के वीडियोस में अपन कवर करेंगे। फिलहाल अभी निफ्टी ने ये सिचुएशन आपको दिखाई है। सो टेक्निकल चार्ट को देख लेते हैं, और इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं 4 दिन कंटिन्यूसली मार्केट अच्छा कर रहा है, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि स्लोअर पेस के साथ में मार्केट हो सकता है चले, क्योंकि डेटा ही कुछ ऐसा था। सो वो चीज़ अभी इसमें चल रही है, और जो छोटे छोटे रेसिस्टेंस है, जैसे ये वाला, ये फेस हो चुका है, अब ये रेसिस्टेंस फेस होगा। सो ठीक है, अभी निफ्टी का जो गैप है वो यहाँ पे है, हो सकता है इसको फिल करने की कोशिश कर जाए अगर डेटा में कुछ खराबी नहीं आती है तो। अब दोस्तों बात करते हैं आईटी सेक्टर को लेकर। आज आपने देखा आईटी सबसे खराब परफॉर्म कर चुका है, अंडर परफॉर्म कर चुका है, और इसके पीछे का रीज़न क्या है? फेड सिग्नल रेट हाइक। सो इसकी वजह से क्या होता है, कल नैस्डैक गिरा, जो टेक कंपनीज होती हैं वो गिरती हैं, जो ग्रोथ कंपनीज होती हैं वो गिरती है। सो आज के दिन इसी वजह से जो टेक कंपनीज है, जो आईटी कंपनीज है, उनसे पैसे निकाले हैं एफआईज ने। सो यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं, एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। निफ्टी ने 2020 के बाद में, यानी सॉरी, निफ्टी आईटी ने 2020 के बाद में जो तेजी दिखाई थी, ये थी। उसके बाद में हम काफ़ी टाइम तक निफ्टी आईटी को अंडर परफॉर्म करता हुआ देख पाए थे। जब भी दोस्तों रेट हाइक वाला इन्वायरमेंट होता है तो आईटी में पैसा नहीं बनता है। आईटी ऑलरेडी अभी एआई के फियर में है, और अगर रेट हाइक हो गया तो फिर आईटी कंपनीज में बहुत मुश्किल है रिटर्न्स कमाना। पास्ट का डेटा देता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक बार आप इसको चेक करिए। रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था 24 फरवरी 2022 को। यूएस फेड ने, जो कि उस समय पोवेल थे, 16 मार्च 2022 को पहला रेट हाइक किया था। ये जो रेट हाइक है दोस्तों, ये चली थी मार्च 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक, यानी इस समय इंटरेस्ट के जो रेट्स थी वो बढ़ रही थी। रेट 0 से शुरू होती है और 5.5% जाकर बढ़ती है। लास्ट जो रेट हाइक था वो जुलाई 2023 में देखने को मिला था। तो सिंपल भाषा में कहें तो रेट हाइक का एनवायरनमेंट शुरू होता है 16 मार्च और ख़त्म होता है जुलाई 2023। अगर मैं उस समय निफ्टी आईटी की सिचुएशन को देखूं, निफ्टी ने देखो इतना बुरा नहीं किया जितना निफ्टी आईटी ने किया है। सो आप इसमें नोट कर सकते हैं कि ये जो डेटा है 2022 के मार्च से लेकर जुलाई 23 तक का है, और इस टाइम तक आईटी कंपनीज के स्टॉक्स गिरे, ऊपर नहीं गए, और यहाँ पे इनका बॉटम बना, उसके बाद में तेजी बनी। सो हो सकता है अगर रेट हाइक हो जाती है तो यही जो इन्वायरमेंट है वापस से अपने को आईटी कंपनीज में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वापस से 5.5 तक अगर पहुंचती है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम यहाँ पे होगी। ऑलरेडी एआई की जो प्रॉब्लम है वो इसमें है, उसके साथ में रेट हाइक की प्रॉब्लम हो गई तो आईटी कंपनीज में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होगी। सो आज जो आईटी कंपनीज हैं, अगर मैं आपको प्राइस एक्शन दिखाऊं तो कोफोर्ज ने 1% की तेजी दिखाई, एलटीएम प्लस में था, बाकी कंपनीज नीचे थी। ये टॉप 5 कंपनीज अपन देख रहे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर चुकी हैं। कोफोर्ज की बड़ी न्यूज़ है जो कल मैंने आपको दी थी, उसके बेसिस पर अच्छा करा है। एलटीएम अगर आप इसका नाम देखोगे ना तो ये भी कई बार दिख जाता है, मतलब टीसीएस के साथ में, इन्फोसिस के साथ में, परसिस्टेंट, कोफोर्ज के साथ में दिख जाता है। नंबर्स अगर हम देखें तो नंबर्स इतने कुछ खास गए नहीं थे, लेकिन स्टॉक अभी तक अपने सपोर्ट को मेंटेन कर रखा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है।
लेकिन दोस्तों नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि प्रॉब्लम अगर रहती है आईटी कंपनीज में, तो बार बार जहाँ पे सपोर्ट टेस्ट होता है वो सपोर्ट टूटने के चांसेस बढ़ते हैं, रेसिस्टेंस बार बार हिट करता है तो रेसिस्टेंस के टूटने के चांसेस बढ़ते हैं। सो ये एक प्रॉब्लम है। बाकी अगर पहले जैसा पैटर्न बनता है, अपने रेसिस्टेंस पे पहुंचता है, तो 71% का गैप है। सो अगेन कॉन्ट्रा बेट वाले इन्वेस्टर्स यहाँ पे ध्यान देंगे, मोमेंटम अभी नहीं है आईटी कंपनीज में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी Q4 के रिजल्ट्स के बाद में Q1 के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं अगले महीने से। सो उसमें चेक करते हैं कि आईटी कंपनीज की किस तरह से कमेंट्री आती है, किस तरह की प्लानिंग होती है कि कैश को वो यूज़ करेगी एआई कंपनीज को एक्वायर करने के लिए। सो वो सब चीज़ें देखना होगा। सो लेट्स सी के नंबर्स कैसे आते हैं और उसके बेसिस पे यहाँ पे चीज़ों को देखा जाएगा। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 3 वीडियोस आप देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ आपको मिलेगा सीखने को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।